बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। ये मनन की श्रृंखला है जिसमें हम कोई एक आध्यात्मिक विषय चुनते हैं और उसमें उसके ऊपर मनन करते हैं। और इस बार मैंने दर्शकों को ये अवसर दिया है कि वो अपना अनुभव मनन का बोधि वार्ता को भेज सकते हैं, यहाँ सबको देखने के लिए प्रकाशित कर सकते हैं। और यदि आपने पहला भाग नहीं देखा तो पहला भाग देख लिया, उसमें सारा विस्तार में बताया गया है कि ये मनन श्रृंखला क्या है और कैसे आपके उत्तर यहाँ भेजने हैं। जो लोग अगला विषय जानने को उत्सुक हैं, पहले मैं अगला विषय बता देता हूँ आपको। आपके मनन का अगला विषय है अनुभवकर्ता। अनुभवकर्ता क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, कौन है, कितने हैं, इसके बारे में क्या धारणा है, क्या सत्य है, क्या सत्य है अनुभवकर्ता का, उसके बारे में आपको मनन करना है। और जैसा कि मैंने पहले भाग में बताया, आप किसी भी तरह की सहायता ले सकते हैं। बोधि वार्ता में सब कुछ है अनुभवकर्ता के बारे में। जिनको इसका ज्ञान है उनको कुछ सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी है आपके सामने है, बस सोचना है और लिखना है। जिनकी रुचि है वो मुझे भेज सकते हैं। यदि उसमें कोई त्रुटि है, गलती हो गई है तो फिर मैं, और मेरी पकड़ में आ गई तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अब हम जाते हैं पिछले विषय की तरफ, जो था अस्तित्व स्वयं। और एक दो उत्तर मुझे मिले हैं, मुझे भेजे हैं दर्शकों ने। उसमें से पवन कुमार का बहुत अच्छा उत्तर आया है। बहुत विस्तार में उन्होंने लिख के भेजा है, बहुत जल्दी लिख के भेजा है, एक ही दिन में उन्होंने शायद लिख के भेजा था, जिसकी कड़ी मैंने वहाँ संदेश में आपको दी है। आप ज़रूर पढ़ें सब लोग। और उन्होंने जो एक प्रश्न मुझसे छूट गया था कितना, उसका भी विवरण उसमें जोड़ा है। तो हम कितना को भी प्रश्नों की सूची में जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने और दो और जोड़ दिए हैं। मनन के विषय जो है, इसके बारे में क्या धारणाएं, क्या मान्यताएं हैं लोगों की या साधकों की, और उसमें सत्य असत्य क्या है। तो अब ये संपूर्ण हो गया, मनन पूरा हो गया। यदि आपके कुछ और सुझाव होंगे तो ज़रूर बताएं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, इतिहास में पहली बार। तो अब मैं कुछ अपनी राय दूंगा, अपने मत बताऊंगा जो उत्तर आए हैं उन पर। पवन कुमार का जो उत्तर है वो 95% सही है, सब कुछ सही है, वहाँ पर कोई भी गलती दिखाई नहीं दी। केवल क्या प्रश्न के उत्तर में एक गलती है, जो बड़ी गलती है मेरे मत में, कि इन्होंने अनुभव को ही अस्तित्व कहा है। और मैं जानता हूँ क्यों कहा होगा, क्योंकि जो पहला ही वीडियो है हमारे ज्ञान मार्ग की श्रृंखला का, उसमें मैंने अस्तित्व की परिभाषा ही ऐसी दी है कि अस्तित्व अनुभवों की श्रृंखला है। ऐसी परिभाषा मैंने दी है, मैंने आज जाके देखा वहाँ। और अनुभवकर्ता का मैंने कोई वहाँ पर उल्लेख नहीं किया, बताया नहीं अनुभवकर्ता को क्या है, क्यों है, क्योंकि वो पहला ही वीडियो था। वहाँ पर सब कुछ बताना असंभव है। धीरे धीरे हम साधक को ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। बाद में अनुभवकर्ता को लाया गया था, उसको अनुभव के साथ जोड़ा गया था। अनुभवकर्ता का परिचय आपको आत्मज्ञान के द्वारा ही होता है। आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए वो पूरे विस्तार में श्रृंखला बनाई गई थी। आत्मज्ञान होने के बाद अनुभवकर्ता को अनुभव के साथ जोड़ा जाता है, जो कि ब्रह्म ज्ञान का वीडियो है। और जैसे ही ब्रह्म ज्ञान आप पूरा करेंगे, वो ज्ञान आपको हो जाएगा, आप तुरंत देखेंगे कि अस्तित्व अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों है, सिर्फ अनुभव नहीं है। जो इंद्रियों से दिखाई देता है, आम जनता या अज्ञानी उसको अस्तित्व मान लेता है, वो अस्तित्व नहीं है, वो तो माया है। वो तो अस्तित्व इस रूप में दिखाई पड़ता है एक प्राणी को, जो इंद्रियधारी ढांचा है विशिष्ट में, जिसको हम जीव भी कहते हैं, उसको अस्तित्व उस छोटे रूप में दिखाई देता है। वो मायावी है, बनावटी है, मनगढ़ंत है, चित्त निर्मित है। वो अस्तित्व नहीं है, वो उसकी छाया है। तो जिन्होंने एक दो शुरू के भाग देखे होंगे ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में, वो ऐसा उत्तर देंगे। जिन्होंने पूरी श्रृंखला देखी है और उसको समझा भी है, वो जानते हैं अस्तित्व क्या है, वो पूरी तरह जानते हैं अस्तित्व क्या है। तो अस्तित्व जो है अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों है, एक साथ है। जैसे दूध और पानी अलग नहीं किया जा सकता। यदि आप अनुभवकर्ता को निकाल देंगे तो कुछ भी नहीं बचता माया के अलावा। और अनुभवकर्ता के बिना माया का भी दर्शन नहीं हो सकता, अनुभव ही नहीं हो सकता अनुभवकर्ता के बिना, अस्तित्व नहीं हो सकता अनुभवकर्ता के बिना। वो अनुभव और अनुभवकर्ता अस्तित्व के ही दो भाग हैं, जैसे पानी और लहरें।
पानी अर्थात अनुभवकर्ता, लहरें अर्थात अनुभव, दोनों को मिलाएं अस्तित्व। इसी को हम ब्रह्म भी कहते हैं, पर ब्रह्म भी कहते हैं। पर ब्रह्म इसलिए क्योंकि केवल गुणों का अनुभव हो सकता है, जो निर्गुण है उसका अनुभव नहीं हो सकता, उस ज्ञान भी नहीं हो सकता, अज्ञेय है, उस अस्तित्व को जाना नहीं जा सकता। केवल इस 2 भागों में देखा जा सकता है। इस प्राणी को इतना ही अधिकार है, इतनी ही उसकी योग्यता है। अस्तित्व हुआ जा सकता है जो मैं पहले से हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही माया हूँ। जो दिखाई देता है वो भी मैं हूँ, जो नहीं दिखाई देता वो भी मैं हूँ। दृश्य अदृश्य, प्रकट अप्रकट, दृष्टा दृष्टि दृश्य, सभी कुछ मैं हूँ। और इसको जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है जो मैं पहले से हूँ। तो ये एक पवन कुमार के लेख में भूल है, गलती है। अनुभवकर्ता को भी मिला लें उसमें, फिर बाकी 100% सही हो जाएगा आपका। ये तो हो गया क्या अनुभवकर्ता की परिभाषा। इसके बाद एक और उत्तर आया था राकेश का, जिन्होंने लिखा कि अस्तित्व यानी समग्रता, संपूर्णता। कोई एक वस्तु नहीं है, सब कुछ अर्थात अस्तित्व, और इसमें हमारा जीवन, ब्रह्मांड, सब कुछ आ जाता है। तो ये बहुत सही बात है, सब कुछ आ जाता है। और ये यहीं रुक गए, उन्होंने आगे के 6 प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, उनका मनन यहीं तक रुक गया। तो फिर भी बहुत अच्छा उत्तर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इन्होंने इस दृष्टि से विचार किया उस पर कि अनुभवकर्ता यहाँ पर कहाँ आता है, उसका स्वरूप अस्तित्व में कहाँ दिखाई देता है। तो ये क्या प्रश्न के उत्तर थे? क्यों कारण की ओर संकेत देता है कि अस्तित्व क्या कारण है। तो जैसा कि सभी जानते हैं जिन्होंने माया की श्रृंखला देखी है, कारण की माया का भाग देखा है, और जैसा कि पवन कुमार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कारण भी चित्त निर्मित है। कारण अस्तित्व के अंदर होते हैं, अस्तित्व के बाहर कोई कारण नहीं हो सकता। यदि अस्तित्व के बाहर एक कारण है तो वो एक घटना होगी, वो कुछ होगा, और फिर वो भी अस्तित्व का ही भाग हो जाएगा, क्योंकि अस्तित्व को हमने संपूर्णता कहा है। अब उसके बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी परिभाषा ही है संपूर्णता। कुछ लोगों की ये धारणा है, क्योंकि मैंने अभी उसमें मान्यताएं और धारणाएं भी जोड़ दी हैं ताकि हम देख सकें लोगों की क्या मान्यताएं होती है, धारणाएं होती हैं, कहाँ गलत होती है, कहाँ सही होती है। बहुत से लोगों की धारणा है, और बहुत से साधकों की भी ये धारणा है कि अनुभवकर्ता अस्तित्व का कारण है, मेरे द्वारा रचा गया है अस्तित्व। इसका अर्थ है हुआ कि अनुभवकर्ता अस्तित्व के बाहर है। अब ये अस्तित्व पूर्ण नहीं होगा और 2 द्वैत हो जाएगा, अनुभव और अनुभवकर्ता द्वैत हो जाएंगे। हमारा ज्ञान कहता है कि अद्वैत है, क्योंकि यदि कारण और कार्य, कारण और प्रभाव एक ही हो गए तो फिर वो कारण कारण नहीं रहा। कारण को अलग रूप से दिखना चाहिए, अलग घटना होनी चाहिए कारण, और ऐसा तो हमें कभी नहीं दिखाई देता। हमें तो अनुभव क्रिया दिखाई देती है, केवल एक कारण अलग, एक प्रभाव अलग, ऐसा नहीं दिखाई देता। हमें ये नहीं दिखाई देता कि अनुभवकर्ता अस्तित्व का निर्माण कर रहा है किसी तरह से। और इसी प्रकार कैसे प्रश्न का भी उत्तर आ जाता है, क्योंकि कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई देती। अस्तित्व कैसे बन गया, कहाँ से आ गया, किसने बना दिया, ये सब अनुभव में नहीं है, हमारे किसी के भी नहीं है। बहुत से लोग कल्पनाएं करके बैठते हैं, वो उनका निजी मामला है। आप कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रक्रिया नहीं है, स्वयंभू है और निरंतर है, शून्य है। शून्य की क्या प्रक्रिया होगी, शून्य का क्या कारण होगा? माया की प्रक्रिया हो सकती है। और जिन लोगों ने अस्तित्व को माया समझ लिया, जो इंद्रियों से दिखता है वो समझ लिया है, वो आपके लिए प्रक्रिया भी लेकर आएंगे, वो आपके लिए कारण भी लेके आएंगे, और ये भी बताएंगे कि मेरा बनाया हुआ है, जो दृष्टा है वही सृष्टा है, ऐसे बताएंगे। माया चित्त निर्मित है, चित्त अस्तित्व का भाग है, स्वनिर्मित है, नाद रचनाओं से निर्मित है, उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि सभी संभावनाएं वो नाद रचनाएं चित्त के रूप में दिखाई पड़ती हैं, और चित्त बाकी नाद रचनाओं को माया के रूप में दर्शाता है। जब तक ये जीवन है तब तक ये खेल चलता है, उसके बाद कुछ भी नहीं। शून्यता में शून्यता विलीन हो जाती है, बूंद सागर में विलीन हो जाती है। इसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे स्वप्न है वैसा है, कोई प्रक्रिया नहीं है अस्तित्व बनने की, बिगड़ने की। जो भी होता है, जो भी प्रक्रियाएं हैं, वो अस्तित्व के अंदर है। कब प्रश्न का भी उत्तर बहुत आसान है। समय चित्त निर्मित है, मायावी है। अस्तित्व समय रहित है, समय में नहीं होता, समय अस्तित्व में है। और चित्त निर्मित होने के कारण चित्त की स्थिति पर निर्भर है, चित्त की वृत्ति पर निर्भर है, काल लोक पर निर्भर है, काल
चित्त का कितना विकास हो गया उस पर निर्भर है। आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है काल। यहाँ तो केवल संभावनाएं हैं, और काल एक तरीका है, एक विधि है उन संभावना को अनुभव करने की। एक के बाद एक के बाद एक उससे काल का निर्माण होता है। तो कब प्रश्न का उत्तर भी बड़ा आसान है कि अब, कब नहीं अब। अस्तित्व वर्तमान है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान में होते हैं जो स्मृति से बनते हैं। स्मृति भी वर्तमान है, स्मृति भी नाद रचनाएं हैं जो वर्तमान है, समय रहित है। आपकी जो आसपास की घटनाएं उनका कब का उत्तर आ सकता है, अस्तित्व का कब का कोई उत्तर नहीं है, समय रहित है, जिसको हम नित्य भी कहते हैं। यानी जितना चाहे समय यहाँ पर है, अनंत समय यहाँ पर है। ऐसा नहीं हुआ कि समय पहले हो गया और उसके बाद कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ लाखों वर्षों बाद कहीं से अस्तित्व पैदा हो गया, ऐसा नहीं। यदि समय पहले से है तो वो अस्तित्व ही है। फिर तो सब कुछ पहले से ही था। कोई समय गिन रहा था बैठकर, घंटे गिन रहा था, सब कुछ तो पहले से ही था। तो ये कौन सा छोटा अस्तित्व आ गया उसमें, ये अर्थपूर्ण नहीं है बात हमारी परिभाषा के अनुसार। तो जिनकी भी ऐसी मान्यताएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। अस्तित्व कहाँ है, यानी कि स्थान ढूंढ रहे हैं हम, और आप देखेंगे स्थान तो माया है, चित्त निर्मित है, और अस्तित्व में स्थान है, अस्तित्व का स्थान नहीं है, स्थान रहित है अस्तित्व। अब आप देख ही रहे होंगे कि बुद्धि के बाहर चला जाता है। बुद्धि को तो कब, कहाँ, स्थान और समय, यही सब प्रक्रिया और यही सब समझ में आती है बुद्धि को। तो अस्तित्व बुद्धत्व है। अस्तित्व का आपने जान लिया तो आपको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, बुद्धि के ऊपर हो गए। फिर आप यहाँ पर ज्ञान भी नहीं, अस्तित्व का ज्ञान भी नहीं हो सकता, तो आप स्वयं बुद्ध हो गए, क्योंकि आप स्वयं अस्तित्व है। ये अस्तित्व ही है जो इस छोटे से रूप में, मानव रूप में, स्वयं का ही दर्शन कर रहा है माया के रूप में। अज्ञानवश ये जीव मान लेता है कि मैं तो मनुष्य हूँ, और जो भी उसके सामने हो कुछ बेचारे की समझ में नहीं आता है क्यों है। ये अज्ञान का संकेत है। अस्तित्व कौन है, कौन यानी व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। बहुत से अज्ञानी लोग मान बैठते हैं कि अस्तित्व कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए जिसके 4-5 हाथ पैर होने चाहिए, क्योंकि ये दर्शाया जाता है कि जो अस्तित्व है, प्रकट है, जो वो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना वही कर रहा है। तो बहुत शक्तिशाली मनुष्य होना चाहिए, कोई दिखता भी मनुष्य की तरह होना चाहिए, बोलता भी मनुष्य की तरह होना चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली है तो ज़रा रंग बिरंगा होगा। तो ऐसा मानकर उसकी मूर्तियाँ बनाकर मूर्ति पूजा करते हैं कि मुझे भी कुछ दे दो भाई। ये भूल जाते हैं कि मैं ही अस्तित्व हूँ। अस्तित्व व्यक्ति नहीं है, न उसमें व्यक्ति के गुण है, संपूर्णता है, शून्यता है, विराट है। व्यक्ति तो छोटा हो गया, कौन कहना असंभव है उसको, क्या कहना तक असंभव है, तो आप कौन तो बहुत ही दूर की बात है। कौन प्रश्न का कोई अर्थ नहीं निकलेगा कहेंगे तो। मान्यता के लिए तो मान सकते हैं जो भी मानना है, पूजा पाठ करने में कोई बुराई तो नहीं है, सभी करते हैं, तो आप अस्तित्व की भी मूर्ति बना के कर लें, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, होगा कुछ नहीं, मैं स्वयं अस्तित्व हूँ। कितना प्रश्न, कितने अस्तित्व हैं, बहुत आसान है, एक ही होगा। दो होते तो दूसरा दिखाई भी नहीं देता, और यदि दिखाई देता तो इसका अर्थ है पहले से संपर्क है वहाँ पर, पहले से रास्ता है वहाँ पहुँचने का, तो वो एक ही अस्तित्व में आ गया। फिर हाँ, मनगढ़ंत तो बहुत लोग बना सकते हैं कि ये भी अस्तित्व के बाहर होगा, वैसा भी होगा, ऐसा भी होगा, वो तो कल्पनाएं हैं। लोक हो सकते हैं जितने चाहें उतने, इस लोक के बाहर लोक हो सकता है, उसके बाहर कोई और लोक हो सकता है, अनंत लोक हो सकते हैं। सभी लोग अस्तित्व के छोटे छोटे भाग हैं। जैसे एक बड़े पेड़ पर असंख्य पत्तियां हो सकती है तो पेड़ ही। तो जिन्होंने एक आध दो लोग देख लिए हैं वो ऐसी कल्पना कर देते हैं कि पता नहीं क्या क्या होगा, और भी कितने तरह के अस्तित्व बाहर होंगे। वो अस्तित्व नहीं कहलाएंगे, वो लोक कहलाएंगे, वो तरह तरह के अनुभव कहलाएंगे। सभी मायावी हैं, लोक तो सभी मायावी है, चित्त निर्मित है, क्योंकि मैं ही हूँ। मैं किसी भी लोक में कभी भी जाकर देख सकता हूँ, वो अस्तित्व के अंदर ही होंगे सारे, अनंत हैं। क्यों? क्योंकि अस्तित्व अनंत है, अनंत संभावना है, जो चाहता है वो बना लेता है। ये मैं हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं क्या हूँ, ये मेरी स्वयं की बुद्धि के बाहर है, ये मेरे स्वयं के अनुभव के बाहर है, ये मेरी समझ के बाहर है। इसलिए यहाँ पर हम समर्पण का भाव लाते हैं कि मैं जो भी हूँ छोटा मोटा नहीं हूँ, छोटे मोटे मनुष्य की तरह नहीं रहना है, मुझे प्रयास करना है इस विराट रूप में आने का। और यही एक साधक कर रहा है, अपना तत्व जान लेता है कि मैं अनुभव करता हूँ, और जो अनुभव है माया है वो जान लेता है,
ये भी जान लेता है कि ये सब मेरे ही अंदर है, अब कुछ बचता नहीं है करने का। जो मान बैठा था वो कि मैं छोटा हूँ, मैं सीमित हूँ, मैं जीव हूँ जो जन्म लेता है और बंधन में हूँ, ये सारी मान्यताएं टूट जाती है एक बार आपको अस्तित्व का ज्ञान हो जाए। एक बार आपने अस्तित्व पर मनन कर लिया तो ये छोटापन, ये बंधन नष्ट हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि छोटा विषय नहीं है, बड़ा विषय है। फिर भी जिन्होंने भी इस पर मनन किया, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जिन्होंने भी मुझ तक अपने उत्तर पहुँचाने का कष्ट किया, तो मैं उनका आभारी हूँ। ऐसे ही आप मनन करते रहें और ये उत्तर सभी के काम आएंगे। जो मैंने विश्लेषण किया है वो भी सभी के काम आएगा। इसी आशा से ये श्रृंखला मैंने बनाई है और इसी श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। और जैसा कि आप जान ही गए हैं, अगला विषय है मनन का अनुभवकर्ता। अनुभवकर्ता क्या है बताएं, सोच समझ कर बताएं। क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, कौन है, कितने हैं, तरह तरह की जनमानस में क्या मान्यता है अनुभवकर्ता को लेकर, क्या ज्ञान है, अनुभवकर्ता का सत्य क्या है, उसका असत्य क्या है। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपका निष्कर्ष है मनन का, वो आपको भेजना है यदि आपकी रुचि है तो, यदि आप बांटना चाहते हैं तो, यदि आप मेरा विश्लेषण चाहते हैं तो, मेरा मत चाहते हैं तो, कि देखें कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई। सभी गलतियां तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन जो भी स्पष्ट दिखाई देंगी, जितनी भी मेरी समझ में आएगा, वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। फिर आप दोबारा मनन कर सकते हैं। इससे आपका बहुत लाभ होगा, आपका ज्ञान बहुत परिष्कृत होगा। कभी कभी हमको लगता है कि मुझे अब ज्ञान हो गया, अब कुछ सोचना नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उस पर लिखना और बोलना शुरू करते हैं, लोगों के साथ बांटना शुरू करते हैं, समझ में आने लगता है कि यहाँ भूल हो गई, वहाँ भूल हो गई, ये तो मैं नहीं जानता था। मैंने तो आधे ही वीडियो देख ली और मनन शुरू कर दिया। बोधि वार्ता में ज्ञान का सागर है। आपको एक प्याला लेकर नहीं आना है यहाँ पर, अपना सरोवर भर लें इससे। ये सब आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये मनन की श्रृंखला किसी और जगह इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगी। बड़े से बड़ा आश्रम आप हज़ारों रुपए देकर भी वहाँ चले जाएं, ये नहीं करवाया जाएगा। आपको कोरा ज्ञान, किताबी ज्ञान दिया जाएगा। गुरु के पास समय नहीं रहेगा आप क्या सोचते हैं जानने का। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैंने ये माध्यम चुना है। 7 दिन का समय है आपके पास, मेरे पास भी 7 दिन का समय होता है लोगों के विचार जानने का, पढ़ने का। देखते ही समझ में आ जाता है किसने कितना समझा है, किसने कितना देखा है, किसने कितना सुना है। जब तक आपका चित्त नहीं खुलेगा मेरे सामने, मुझे नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर कमी है, कहाँ प्रगति रुक गई है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तीनों चरण पूरे करने होते हैं ज्ञान मार्ग पर। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। तो ये था मनन का दूसरा भाग, नया विषय। 7 दिन बाद हम फिर मिलेंगे। तब तक मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।